अब बारी आती है आपकी कॉन्वेक्स मिरर की। तो अब हम देखेंगे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो ये है आपका कुछ कॉन्वेक्स मिरर, और सेम इसमें भी हम 4 रूल्स को फॉलो करने वाले हैं। ओके, तो रूल नंबर फर्स्ट पे आते हैं हमारे। रूल नंबर 1 हमें क्या कहता है, राइट? अगर आपकी कोई इंसिडेंट रे डायरेक्ट करती है टूवर्ड्स योर फोकस, मतलब आपकी लाइन कुछ इस तरीके से पड़ रही है कि वो कैसे अपेयर हो रही है, फोकस की तरफ जा रही है, तो एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, दोबारा अगर इस हम पॉइंट पे जूम करें तो एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आप एज्यूम करोगे इसको एक प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस इट मीन्स आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, यानी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा। और जब ये रूल फॉलो होगा तो आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये ब्लू वाली, ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी कि आप पैरेलल दिखेगी आपको किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। यानी अगर आपकी लाइट डायरेक्ट करती है टूवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, तो लाइट कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी कि वो पैरेलल जाएगी आपके प्रिंसिपल एक्सिस के। ये था हमारा रूल नंबर 1। ईजी, जिस तरीके से हमने कॉनकेव में पढ़ा था सेम हम कॉन्वेक्स में पढ़ते हैं। ओके, रूल नंबर 2 पे आते हैं। आपका रूल नंबर 2 है हमारा कुछ इस तरीके से। अब हमारी इंसिडेंट रे क्या है? इंसिडेंट रे है हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और जब हमारी इंसिडेंट रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आप देखिए, अगेन हम एज्यूम करेंगे एक प्लेन मिरर है, और अगेन ये रूल फॉलो करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे जो ग्रीन डॉटेड लाइन है ये हमें रिप्रेजेंट कर रही है नॉर्मल, जो कि कहाँ से आती है, पूरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, राइट? तो यहाँ पे जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, यही रूल फॉलो होगा, तो आपकी लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही है, जो ब्लू कलर से दिख रही है, वो कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी दैट इट विल अपेयर्स दैट इट इज़ कमिंग आउट फ्रॉम द फोकस, कि वो इस तरीके से डाइवर्ज होगी कि हमें लगेगा कि वो कहाँ से आ रही है, सीधा फोकस से बाहर आ रही है, राइट? इट मीन्स अगर हमारी कोई लाइट इंसिडेंट होती है किस तरीके से, पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो जो रिफ्लेक्ट होगी वो क्या होगी, डाइवर्ज करेगी, और इस तरीके से लगेगी कि वो कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। तो हमें डॉटेड लाइन से हम इसको समझ सकते हैं। सो दिस वॉज अवर सेकेंड रूल, राइट? ओके, थर्ड रूल पे आते हैं हम। थर्ड रूल, ये भी हमारा इजी रूल है, जैसे कि हमने कॉनकेव में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो आपका लाइन ड्रॉ होता है वो क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो सर्कमफेरेंस पे एकदम परपेंडिकुलरली पड़ता है। यस मैम, हमने पढ़ा है। ओके, तो अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में आप देखोगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में आप देखोगे कि जो रेड लाइट है ये यहाँ पे इंसिडेंट कर रही है, कैसे कर रही है, नॉर्मली कर रही है, तो रिफ्लेक्ट बैक भी कैसे करेगी, एकदम नॉर्मली। यानी अगर आपकी इंसिडेंट रे कुछ इस तरीके से आ रही है कि इट इज़ अपेयर टू बी गेटिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो रिफ्लेक्ट बैक कैसे करेगी, अपना सेम पाथ को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट बैक कर लेगी। ईजी, जैसे कि हमने कॉनकेव में देखा था, सेम रूल अप्लाई करना है। यहाँ पे आपकी लाइट पीछे नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पे आपका मिरर आ चुका है, वी हैव अ मिरर हेयर, इट मीन्स इट विल डाइवर्ज बैक, राइट? ओके, द मोस्ट ईजिएस्ट वन, रूल नंबर 4, कि अगर आपकी लाइट पोल पे स्ट्राइक करती है तो वो पोल से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, एंड मेकिंग द इक्वल एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट्स हाउ सिंपल इट इज़। तो ये थे हमारे 4 रूल जो हमने देखे। क्या देखा कि अगर कोई फोकस की तरफ हमारी लाइट इंसिडेंट कर रही है तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट? कि अगर कोई फोकस की तरफ डायरेक्ट कर रही है तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेकेंड रूल हमने देखा कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कुछ इस तरीके से डाइवर्ज करेगी कि हमें दिखाई देगा दैट इट इज़ कमिंग फ्रॉम द, डाइवर्जिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, राइट? थर्ड रूल हमने देखा कि इफ रे इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी, अपने सेम पाथ को फॉलो करेगी। फोर्थ रूल हमने देखा कि अगर कोई इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे या फिर रिफ्लेक्टेड रे जो क्या करती हैं, फॉलो करती हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, यानी अपने एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बनाएगी, यानी जिस एंगल से वो पोल पे स्ट्राइक करेगी सेम उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक कर लेगी। सो दिस वाज योर